गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चौधरी मोटाराम मेमोरियल ऑफ एजुकेशन भाई नाडी निर्माण यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा बीएड सेकेंड ईयर का जो अपना सब्जेक्ट है अधिगम के लिए आकलन का जो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा अध्यापक निर्मित परीक्षण। इससे पहले अपनी चर्चा हुई थी, सेकेंड यूनिट अपनी जो चल रही है इसमें इससे पहले जो अपनी चर्चा हुई थी वह चर्चा हुई थी मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण जिसके अंदर क्या है कि जो नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, उनका प्रमाणीकरण का ध्यान रखा जाता है। उसमें क्या होता है, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनमें नियमों का यानी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और जो सिलेबस का अकॉर्डिंग जो तय होता है उस हिसाब से विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, उसके अंक बार को ध्यान में रखते हुए, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक परीक्षण का जो निर्माण किया जाता है वह परीक्षण क्या है, मानकीकृत परीक्षण कहलाता है। इसी के साथ क्या एक और परीक्षण होता है जो अध्यापक निर्मित परीक्षण होता है। जो अध्यापक निर्मित परीक्षण होता है इससे आप बहुत गुजरे हैं, आपने बहुत ही इसका सामना किया है, क्योंकि जब भी टीचर आपको कोई भी पाठ या प्रकरण या टॉपिक कंप्लीट करवाता था उसके बाद में आपका एक टेस्ट लेता था और इस टेस्ट के बाद में आपका क्या किया जाता था, सुधार कार्य किया जाता था। वो किस प्रकार किया जाता था, आप भली पर मानती परिचित हैं। आपकी जो गलतियां रह जाती थी उनकी उसका आपको एहसास करवाया जाता था और आगे से गलतियां न करें इस तरह का मोटिवेशन भी दिया जाता था। तो वो परीक्षण क्या था, अध्यापक निर्मित था। इस परीक्षण के अंदर क्या होता है कि जो टीचर जो निर्माण करता है वो अपनी विषय वस्तु या प्रकरण में से बच्चों को बताता है कि कल आपका इसमें टेस्ट होना है या नेक्स्ट वीक इसमें इसका आपका टेस्ट होना है। उसमें से क्या करता है कि वो अपने हिसाब से सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव यानी विषयनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेता है। वह परीक्षा क्या है, अध्यापक निर्मित परीक्षा कहलाई जाती है, क्योंकि उसका निर्माण कौन करता है, जो आपका अध्यापक होता है वही इसका निर्माण करता है। तो अध्यापक के द्वारा बनाए जाने के कारण और अपनी इच्छा अनुसार बनाए जाने के कारण क्या हुआ, यह परीक्षण क्या है, अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाता है। इस परीक्षण के अंदर जो है मानक जो होते हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता, यानी न तो इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट बनता है और न ही नियम तय होते हैं। टीचर अपने हिसाब से कौन सा क्वेश्चन देना है, किस प्रकार का देना है, वो किस उद्देश्य पे आधारित होगा, ज्ञान पे होगा, अवबोध पे होगा, इसका या ज्ञानोपयोग कह लें, अभिरुचि अभिवर्ती पे होगा, इसका तय वह ही करता है। ज्ञान पे आधारित 2 या 3 क्वेश्चन भी दे सकता है, 1 क्वेश्चन भी दे सकता है और 0 क्वेश्चन भी दे सकता है। सारा जो ये परीक्षण होते हैं वह लगभग ज्ञान और अवबोध पे ही आधारित होता है। ज्ञानोपयोग तक तो पहुंचने की बड़ी ही कम कोशिश की जाती है। एक क्या है, 2 क्वेश्चन ही ज्ञानोपयोग से संबंधित दिए जाते हैं। इसको क्या है, वह लगभग क्या है, ऑब्जेक्टिव भी तैयार करता है, ताकि क्या है कि बच्चे को छोटे क्वेश्चनों के आंसर देने में
लगभग क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देता है, इसमें क्या है कि जो तय समय में है, जैसे उसका कालांश का समय 30 मिनट का है, तो वह चाहता है कि 30 मिनट में यह टेस्ट कंप्लीट हो जाए। है बात समझ में? तो अध्यापक निर्मित परीक्षण के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। क्या क्या उद्देश्य होंगे आपके दिमाग में आ रहे हैं? अध्यापक निर्मित परीक्षण के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होते हैं? सर्वप्रथम तो क्या कहें कि टीचर के द्वारा क्या है या अध्यापक के द्वारा सीमित विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है, का मूल्यांकन किया जाता है। यानी उसने एक या दो एक प्रकरण दिया, उसमें से भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा क्या होता है, जो इसमें निबंधात्मक जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका क्या होता है, वो किस लिए देता जाता है? प्रश्न सुधार हेतु दिए जाते हैं, क्योंकि जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसके जो दोष होते हैं उन्हें दूर करने के लिए और बच्चे को संपूर्ण विषय वस्तु का जो प्रकरण दिया है उसका ज्ञान करवाने के लिए निबंधात्मक क्वेश्चन दिया जाता है। क्या है? तीसरा क्या कहें, शिक्षक के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए ये इसका क्या उद्देश्य है, जो शिक्षण जो करवाया टीचर ने वह बच्चों को पूरी तरह ध्यान में आ जाए, समझ में आ जाए और उसका जो शिक्षण है वह प्रभावशाली रहे। इसके लिए है क्या है कि वह अध्यापक निर्मित परीक्षण का सहारा लेता है ताकि बच्चे क्या है कि उसके विषय में निपुण हो जाए। फिर क्या है, निदानात्मक शिक्षण के लिए कि बच्चे की जो कमजोरियां है उन्हें दूर करना है, ठोक जाके उन्हें में सुधार लाना है। इसलिए क्या है, इस उद्देश्य को लेकर के भी अध्यापक निर्मित परीक्षण लिए जाते हैं। फिर देखें, निरंतर मूल्यांकन के उद्देश्य से भी, क्योंकि लगातार टेस्ट होते जा रहे हैं, क्लास टेस्ट होते जा रहे हैं, तो बच्चों का मूल्यांकन होता जा रहा है। फिर क्या है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान करने के लिए शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान करने के लिए टीचर जो शिक्षण जो करवाया उसके लिए जो उद्देश्य लेकर के चला था, उनकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई उसका ज्ञान करने के लिए भी अध्यापक एक टेस्ट लेता है। ये थे इसके मुख्य उद्देश्य। एक बार पुनः देखें, देखो अध्यापक निर्मित परीक्षण के उद्देश्य क्या है, सीमित विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए, निबंधात्मक प्रश्न के सुधार हेतु कि बच्चा लिखने की आदत बने, उसमें शिक्षण के प्रभावशाली बनाने के लिए, मूल्यांकनात्मक और विधानात्मक शिक्षण के लिए, बच्चे की जो कमजोरियां उन्हें दूर करने के लिए भी अध्यापक अपना टेस्ट लेता है। निरंतर मूल्यांकन के लिए भी सहायक है और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई इसका पता लगाने के लिए भी अध्यापक निर्मित परीक्षण लिए जाते हैं। तो ये थे अध्यापक निर्मित परीक्षण के उद्देश्य। अब अपनी चर्चा करेंगे अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं, क्योंकि उद्देश्य लेकर के चले हैं
उन्हें शिक्षकों की प्राप्ति होगी तो उसकी विशेषताएं भी होगी। अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं इनकी क्या है? नंबर 1 मान के चलिए, यह क्या है कि अध्यापक निर्मित परीक्षण वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये क्या है? लगभग वस्तुनिष्ठ होते हैं। इनमें क्या छोटे क्वेश्चन ही ज्यादातर दिए जाते हैं। दूसरी क्या है? ये कोई भी विषय अध्यापक बना सकता है। इसको क्या है कि जो कई बार क्या एक टीचर एब्सेंट है और उसकी क्लास को मैनेज किया गया है, तो टीचर कोई भी उसकी कहते कि आपको क्या देखो टेस्ट दिया गया तो मैं टेस्ट लेता हूँ, तो वो भी इसको बना सकता है। मानक का ध्यान रखना आवश्यक नहीं, यानी इसमें किसी प्रकार के मानक का ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी मानकीकृत परीक्षण नहीं होते हैं। प्रश्नों की विभिन्न रूपों को समावेशित कर सकते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार की क्वेश्चन अपने दे सकते हैं और वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखना होना चाहिए। ये क्या है? सीमित विषय वस्तु में से है, यानी अध्यापक निर्मित परीक्षण सीमित विषय वस्तु में से होता है। विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित होती है। ये परीक्षाएं संपूर्ण पाठ का प्रतिनिधित्व करती है। ये क्या होती है? संपूर्ण पाठ का प्रतिनिधित्व करती है। में क्या है? संक्षिप्त व अधिक प्रश्न होते हैं। इसमें क्या है? प्रश्न संक्षिप्त मात्रा में छोटे होंगे और अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें क्या है? संक्षिप्त व अधिक प्रश्न होते हैं। 2 नंबर क्या है? ये अध्यापक व छात्रों दोनों का मूल्यांकन करती है।
दोनों का मूल्यांकन करती है। तो इन परीक्षणों के द्वारा क्या है कि जब अध्यापक निर्मित परीक्षण समय समय पे होते रहते हैं, क्लास टेस्ट बच्चों के चलते रहते हैं, तो उसमें क्या है कि जो शिक्षा विद्यालय के अंदर कह लें, कॉलेज के अंदर कह लें, स्कूल के अंदर कह लें या किसी भी इंस्टीट्यूट में टेस्ट कह लें, उसमें क्या है जो भी शिक्षालय है उसमें गुणात्मक सुधार होता जाता है, उसकी बच्चे जो हैं आगे बढ़ते जाते हैं, उनमें गुणात्मक सुधार आता जाता है। तो ये थे अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं। एक बार पुनः देखें अध्यापक निर्मित परीक्षण में की विशेषताओं में ये निर्मित के विषय ये वस्तुनिष्ठ होती है, यानी इनको जो प्रमाणीकृत होती है, ये जब भी इनका टेस्ट लिए उत्तर जांच की जाती है तो उसमें वस्तुनिष्ठता का उत्तर एक ही निकल के आता है, यानी वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखा जाता है। कोई भी विषय अध्यापक बना सकता है, मानक का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। प्रश्नों के विभिन्न स्वरूपों का या विभिन्न रूपों का समावेश कर सकते हैं। ये सीमित विषय वस्तु में से है, विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित होती है। ये परीक्षाएं संपूर्ण पाठ का प्रतिनिधित्व करती है और संक्षिप्त व अधिक प्रश्न होते हैं। इसमें अध्यापक व छात्रों दोनों का मूल्यांकन करती है, क्योंकि अध्यापक का मूल्यांकन इस प्रकार अगर बच्चे ज्यादातर सीख पा रहे हैं तो उसको लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, और छात्र का मूल्यांकन वो टेस्ट देते हैं तो अगर उन्हें समझ में आ रहा है तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका भी साथ साथ मूल्यांकन होता रहता है। तो ये थे अध्यापक निर्मित परीक्षण की उद्देश्य और विशेषताएं। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।